Good morning to my all dear students. Welcome to online class. This is your English class, and today in this class we shall discuss our 15th chapter. The name of this chapter from a Hamlet to the राष्ट्रपति भवन. बच्चों, आज की वीडियो में हम आपका चैप्टर 15 स्टार्ट कर रहे हैं. इस चैप्टर का नाम है फ्रॉम हैमलेट टू द राष्ट्रपति भवन. हैमलेट मीन्स छोटा सा गांव. राष्ट्रपति भवन जहां पर जो है राष्ट्रपति रहता है. राष्ट्रपति जो है वहां पर और भी जो बड़े बड़े नेता हैं, जो लीडर्स हैं, उनकी मीटिंग भी राष्ट्रपति भवन में होती है. तो ये है एक छोटे से गांव से लेकर राष्ट्रपति भवन तक की यात्रा. एक्चुअली दिस इज अ चैप्टर रिलेटेड टू मिस्टर अब्दुल कलाम. ये चैप्टर है अब्दुल कलाम जी के बारे में, जो भारत के 11वें राष्ट्रपति भी बने थे. उन्हें जो है मिसाइल मैन के रूप में भी जाना जाता है. तो इस चैप्टर में जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी थे, उनके बारे में बताया गया है. उनके जीवन परिचय के बारे में बताया गया है. उन्होंने किस तरह से ये अचीवमेंट्स, ये जो डेवलपमेंट किए हैं, उनकी जो आविष्कार किया था, उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर 15. As a child, Abul Pakir Jainul Abidin Abdul Kalam remembers being fascinated by the flight of seagulls. This interest in flight first led to his obtaining a degree in aeronautical engineering and eventually to his supervising the developments of India's guiding missiles. Means as a child, यानी एक बच्चे के रूप में अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम, ये अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम है. क्या है? अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम. रिमेंबर्स याद करते हैं. बीइंग फैसिनेटेड, फैसिनेटेड का मतलब होता है आकर्षित होना, मोहित होना. बाय द फ्लाइट ऑफ सी गर्ल्स, फ्लाइट ऑफ सी गर्ल्स यानी सी गर्ल्स की उड़ानों को. यानी जो अब्दुल कलाम जी थे वो बचपन से आकर्षित होते थे किन चीजों से? उड़ते हुए हवाई जहाजों से, फ्लाइटों से. दिस इंटरेस्ट इन द फ्लाइट यानी फ्लाइट उड़ान में उनके इस रुचि ने फर्स्ट लेड टू ओपनिंग अ डिग्री इन एरोनॉटिकल्स इंजीनियरिंग. यानी उनकी इसी रुचि ने उन्हें जो था एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री दिलाने में उनकी सहायता की. एरोनॉटिकल का मतलब होता है वैमानिक. वैमानिक मीन्स यानी जिसमें हवाई जहाजों को बनाने का अध्ययन किया जाता है. इसे हिंदी में बोलते हैं वैमानिकी, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग. यानी जहां पर हवाई जहाजों को निर्माण करना सिखाया जाता है. एंड इवेंचुअली और लास्ट में टू हिज सुपरविजिंग द डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज गाइडिंग मिसाइल. और लास्ट में उन्होंने भारत की एक नियंत्रित एक मिसाइल, भारत के एक मिसाइल का विकास किया, जिसके रूप में उन्हें जो है भारत के मिसाइल मैन के रूप में भी जाना जाता है. सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर. Abdul Kalam was born on 15 October 1931 in the island town of Rameshwaram in Tamil Nadu. His father was a boat owner who had to rent out his boats to pay his son's school fees. Abdul Kalam studied at the Rameshwaram Elementary School and at the Squads High School in Ramanthapuram. As a young boy, he helped to distribute newspaper in order to add to the family income. Means अब्दुल कलाम जी थे, वाज बर्न, उनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 में. कहाँ हुआ था? टाउन ऑफ रामेश्वरम नामक एक शहर में, इन तमिलनाडु. यानी तमिलनाडु के रामेश्वरम नामक एक शहर में उनका जन्म हुआ था. हिज फादर, जो उनके पिता थे, वाज अ बोट ओनर. ओनर का मतलब मालिक. यानी उनके पिता जो थे नाव के क्या थे? मालिक थे. हमारे जो हैड टू रेंट आउट हिज बोट्स, यानी वो अपनी जो नाव थी उन्हें किराए पर देते थे. टू पे हिज सन्स स्कूल फीस, ताकि वो अपने बेटे की स्कूल की फीस को भर सके.
अब्दुल कलाम स्टडीड, अब्दुल कलाम जिन्होंने अध्ययन किया, स्टडी का मतलब पढ़ना, अध्ययन करना, एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, यानी रामेश्वरम के एलिमेंट्री स्कूल में उन्होंने अध्ययन किया। एंड एट द स्क्वाड्स हाई स्कूल्स इन रामंथापुरम, और रामंथापुरम के स्क्वाड्स हाई स्कूल में उन्होंने अध्ययन किया। एज ए यंग बॉय, यानी एक छोटे बच्चे के रूप में, ही हेल्प सहायता करना, टू डिस्ट्रीब्यूट न्यूज़पेपर, यानी वो जो है थे अपनी फैमिली की सहायता करते थे अखबार बांटकर, इन ऑर्डर टू ऐड द फैमिली इनकम, यानी अपनी परिवार के इनकम को बढ़ाने के लिए। सो बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। इसका जो अगला पार्ट है वो अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।